सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम नमो घाट पे आ चुकी है। यहाँ पे विश्व मंगले के तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है। आइए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम आज विश्व मंगले के तत्वाधान में आज जो कार्यक्रम हो रहा है, अहिल्याबाई होलकर के जो कि विश्व में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, आज हमारे बीच में महेंद्रनाथ महाराज जी हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम की ओर से। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे विश्व मंगले के तत्वाधान में जो कार्यक्रम? विश्व मांगल्य सभा यह राष्ट्र में संस्कृति, परंपरा, वंश, कुटुंब संस्था को ताकत देने के लिए और उसके पुनर्निर्माण के लिए काम करता है। संत, सैनिक, समाज पुरुष, क्रांतिकारक, सज्जन सभी राष्ट्र की और परंपरा की, संस्कृति की आवश्यकताएं हैं और उनका निर्माण थमना नहीं चाहिए। इस कारण युगानुकूल उनका निर्माण करते रहना, इसकी परंपरा वंश, कुटुंब, समाज में, राष्ट्र में चलती रहनी चाहिए। इसके लिए काम करने वाली एक राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी संगठना है। हमारी जो राष्ट्रमाता पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने राष्ट्र को रक्षा दी, जिन्होंने देवताओं को रक्षा दी, जिन्होंने तीर्थस्थलों की रक्षा की, जिन्होंने जीवनधारा, पुण्यवती, पुण्य सलीला कई नदियों का जीर्णोद्धार किया, घाट बनवाए, मंदिर बनवाए, मुगलों से लड़ी, राष्ट्र को एक पुरुषार्थ का उदाहरण देने के लिए समर्थ रही, ऐसी एक साधारण घर में जन्मी लेकिन राज धरोहर छत्रपति शिवाजी महाराज की संभालने वाली राष्ट्रमाता पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर, इनका 300वां जन्म शताब्दी वर्ष होने के कारण राष्ट्र समर्था पुण्यश्लोक अहिल्याबाई के नाम पर विश्व मांगल्य सभा ने जो नाट्य मंचन किया है, ये भारत में 51 जगह पूरे देश में अपना नाट्य मंचन करेगा और पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देगा। इस कारण ही इसका प्रयोजन किया है। तो महाराज जी, क्या संतों को आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम में आना चाहिए? बिल्कुल संतों ने आना चाहिए। मेरे पहले के 10वें महाराज जी हमारे नाथ परंपरा के, वो देवी अहिल्या जी के गुरुदेव थे और देवी अहिल्याबाई होलकर के ही कार्यकलाप से आज काशी का शिखर, काशी का कलश है, स्वर्ण मंडित कलश है। यहाँ के साधु संतों ने प्रतिकूल काल और अवस्था में देवदेश धर्म कार्य हेतु उनसे संरक्षण पाया, उनसे बल पाया। बद्री केदार से लेकर तंजावुर तक के हर घाट और हर मंदिर और हर तीर्थ स्थलों के साधु संत उनके रक्षण करने के लिए वो समर्थ रहे। उन्होंने हौसला बढ़ाया और सबका साधुत्व कायम रखा मुगलों के उस जर्जर काल में। तो साधु संतों ने आज उनके स्मरण में बाहर आना ही चाहिए, उनके गुणगान, क्योंकि वो तो शिव की शक्ति है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान शंकर के अंश थे, वैसे भवानी के अंश देवी अहिल्या थी। तो शिव शक्ति की आराधना में और उससे प्रेरणा राष्ट्र को देने के लिए संतों ने आगे आना चाहिए। महाराज जी, विश्व मंगले के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हो रहा है, नारी शक्ति को क्या कहना चाहिए? नारी शक्ति को इतना ही कहना चाहिए कि सुंदरता कर्मों पर आधारित है, सुंदरता धर्मशक्ति पर आधारित है, सुंदरता अभिव्यक्त होने पर आधारित है, सुंदरता हर किसी के तन, मन, अंतःकरण और समाज को आधार देने के कारण है। सुंदरता माने जो चिरकालीन अपना लगे
और अपने संरक्षण, अपने वर्धमान होना, अपने देव देश धर्म की संस्कृति की रक्षा में आना और सृष्टि का रक्षण, धर्म शक्ति का संचालन, ये सब करने वाली भवानी ही तो थी। भवानी से और सुंदर कौन है? नारायण से सुंदर और कौन है? तो इन सब गुणों से मंडित होना यही सुंदरता का लक्षण है, परिचायक है। तो ऐसी पीढ़ी, विशेषता मातृसत्ता, जो लक्षण, जो पुरुषार्थ के गुण देवी अहिल्याबाई होलकर के स्वरूप में आते हैं, उसको धारण करने वाली सुंदर ऐसी मातृशक्ति और महिला शक्ति और स्त्री शक्ति, किशोरी शक्ति इस राष्ट्र में उदित होना चाहिए, जिसके कारण ये राष्ट्र अजरामर बनेगा। महाराज जी, आज के युवा पीढ़ी को महाराज जी क्या कहना चाहिए? युवा पीढ़ी को ऐसा ही कहूँगा कि ऐसा है कि देश है तो सब कुछ है, धर्म है तो सब कुछ है, और देव कारण, देव देश धर्म, ये त्रिवेणी जो है साथ में चलती है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने ये सब पूरा राष्ट्र कार्य और संस्कृति परंपराओं की रक्षा करते हुए हाथ में शिवलिंग रखा और ओम नमः शिवाय का आधार बनाया। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार उठाते समय भी हर हर महादेव की गर्जना की और राष्ट्र को सामने रखा। उन्होंने राष्ट्र की सेवा की प्रतिज्ञा शिवपिंडी पर की, रायरेश्वर के गढ़ में। ये आदर्श रखना चाहिए। हमारे राणा प्रताप राजस्थान में जय एक लिंग जी करके तलवार उठाकर राष्ट्र और देव देश धर्म की रक्षा करते थे। तो देव, देश और धर्म, ये तीनों परस्पर के स्वरूप है, ये एकात्मक स्वरूप है। इसलिए तीनों की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। यदि इसमें कि एक की भी रक्षा करने में हम असफल हो जाए तो दूसरे दो जो तत्व है वो भी अशक्त हो जाएंगे, वो भी पराभूत हो जाएंगे। इस कारण देव देश धर्म हेतु अपने जीवन को संवारना और वर्धिष्णु करना यही युवकों का काम होना चाहिए। जी महाराज जी, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। अहिल्याबाई होलकर ने विश्व में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, आप क्या कहना चाहिए? अहिल्याबाई होलकर ने ऐसे वक्त में उनकी, जैसे कहते हैं, करेज दिखाया, जो हमारी आज की युवा बहुत उनमें से इंस्पिरेशन ले सकती है। मैं 20 साल की हूँ और जब मैंने मिस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल प्राप्त किया था तब मैं 19 साल की थी, और तब मैंने जान लिया कि जो हमारा अंदर का जो मैसेज है वो हमें बाहर लाकर दिखाना पड़ेगा दुनिया को। यही हमें अहिल्याबाई होलकर ने दिखाया ऐसे वक्त में जहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था। वो वक्त में उन्होंने उनका करेज दिखाया और उनका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा था कि उन्होंने इतने सारे मंदिरों को बचाया। और मुझे लगता है कि अहिल्याबाई होलकर का यही मैसेज है कि आप जो करना चाहते हैं वही करिए। फेमिनिज्म जो ट्रू एसेंस में होता है वो उन्होंने दिखाया।